Hello everyone. Let's begin with the third chapter, that is the two stories about flying. Okay? इस स्टोरी में टू पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ठीक है, पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज की क्लास में हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. लेट्स बिगिन विद द समरी पार्ट फर्स्ट. इट इज अबाउट अ यंग सीगल. किसके बारे में है ये पूरी स्टोरी? यंग सीगल के बारे में है. हु इज अफ्रेड टू फ्लाई. वो यंग सीगल जो उड़ने से पहले बहुत ज्यादा डर रहा है. उसको डर है कि अगर मैं उड़ा तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, मैं मर भी सकता हूँ. ऑल हिज यंगर सिबलिंग्स. अब जो उसके यंगर सिबलिंग्स हैं, डिस्पाइट देयर मच शॉर्टर विंग्स, जिनके छोटे छोटे पंख हैं, उससे भी छोटे हैं, फ्लू फियरलेसली, वो उड़ चुके हैं बिना किसी डर के. While he could not gather the courage to trust his own wings, जबकि उसके खुद के विंग्स बहुत परफेक्ट थे, बट उसके पास इतना करेज नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी उसके अंदर कि वो अच्छे से फ्लाई कर सके, उड़ सके. The young seagull became sad. अब जो यंग सीगल था वो कैसा हो गया? बेचारा बहुत ज्यादा उदास हो गया, सैड फील कर रहा था. When he saw his parents perfecting his younger siblings in the art of flying. In the art of flying, जब उसने नोटिस किया कि मेरे जो पापा हैं, मेरी जो मदर है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? वो दोनों उन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं कि उड़ते कैसे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को. His parents scold and taunt him. अब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? इस यंग सीगल को स्कोल्ड कर रहे हैं, डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं कि तुम नहीं जा सकते, तुमसे अच्छे तो तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं जो उड़ पा रहे हैं और तुमसे बहुत अच्छे से उड़ रहे हैं. Him for not even trying. और उसको डांट क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो ट्राई ही नहीं कर रहा है. They even call him a coward. They tell him a lot, at least try. सबने उसको बहुत मोटिवेट किया कि एटलीस्ट तुम्हें ट्राई करना चाहिए. एंड ऑल्सो treated him to leave him alone and hungry if he does not. अगर उसके पेरेंट्स ने उसको ये भी बोल दिया कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो हम तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? हम तुम्हें यहीं पर ही भूखा छोड़ देंगे, तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया जाएगा. नो फूड विल बी गिवन टू यू until and unless, जब तक तुम उड़ना नहीं सीखते हो. The following day, अब जो पूरा दिन गुजरता है, the following day he is left in his isolation and upon feeling hungry. अब जो यंग सीगल है उसको बहुत जोर से भूख लगी है, अकेला है. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स भी उड़ रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको उड़ना सिखा रहे हैं. He tries to seek the attention of his family members. उसने बहुत कोशिश करी कि घर वाले मुझ पर ध्यान दें, बट किसी ने भी उस पे अटेंशन मतलब कोई भी ध्यान नहीं देना चाह रहा था उसके ऊपर, और उनको लगा कि शायद हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये उड़ना जल्दी सीखेगा. ओनली हिज मदर. अब जो उसकी मदर है वो इज withering a fish in an attempt to eat it, notices his son. अब जैसे ही उसकी मदर ने देखा कि शायद मेरे बच्चे को भूख लगी है, इसीलिए वो अपनी बीक के अंदर एक फिश का पीस लेकर आती हैं. The young seagull cries out of starvation. भूखा रहने की वजह से जो यंग सीगल था वो जोर जोर से रोने लगा है यहाँ पे. Hoping his mother would help. और क्यों रो रहा है? अपनी मदर को देखकर रो रहा है कि बस मुझे बहुत जोर से अब भूख लग रही है. तो मदर, शायद मदर का जो दिल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसीलिए वो अपनी मदर को देखकर रोने लगा कि शायद मेरी जो मदर है वो आके मुझे हेल्प करेंगी, कुछ खाने को दे देंगी. On seeing his mother come to him with a fish, he get excited. उसने जैसे ही देखा कि मदर बिल्कुल एज पर आ चुकी हैं, ठीक है, एज पे हैं और मदर यहाँ पर है, यहाँ पर मदर उड़ रही है और उनके पास में फिश का पीस है. तो ये जो यंग सीगल है ये एक्साइटेड हो जाता है उस वक्त कि वाह, मेरी मम्मी कितनी अच्छी है कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ रही हैं. But on noticing that his mother stopped,
जैसे ही उसने नोटिस करा कि मदर तो रुक गई है बिल्कुल लेज पर आने से पहले ही, स्टॉप्ड मिडवे, बीच में ही रुक चुकी हैं, he gets maddened out of the hunger and takes a dive at the fish. और इतनी भूख लग रही थी, इतना भूखा था बेचारा यंग सीगल कि उसने अचानक से एक डाइव लगाई, छलांग लगाई, forgetting for a moment that he is afraid to fly. और वो बिल्कुल ये भूल चुका था कि मैं बहुत डर रहा था, किस वक्त, उड़ने के पहले मुझे बहुत डर लग रहा था. Finally he took his first flight. और इसी तरीके से यंग सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट करी. All the family members celebrate his victory. पूरी की पूरी फैमिली मेंबर्स ने मिलकर उसका सेलिब्रेशन किया विक्ट्री. क्यों? क्योंकि इतने दिन से तो वो डर रहा था, उड़ नहीं रहा था, फियर में था, बहुत ज्यादा अफ्रेड कर रहा था. बट अब ऐसा हो गया था कि विक्ट्री, उसको सबने चीयर करा एंड डांसिंग अराउंड हिम. He also attempts at floating in the sea that he was once afraid of. और उसने floating भी ट्राई करा, ठीक है, जिससे वो पहले डरता था. Thus he overcomes his fear and realizes that it is all in the mind. और बाद में आते आते उसने ये रियलाइज किया कि फियर क्या है, फियर तो होना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ उसके विजडम की बात थी. ओके, so let's begin with the short question and answers. When did the seagull get over his fear of the water? After flying for some time, कुछ देर उड़ने के बाद, जब वो लोग उड़ रहे थे, पूरी फैमिली साथ में उड़ रही थी, उड़ने के बाद the seagull saw that his parents and brothers and sisters were sitting on the surface. कहाँ पर बैठे थे? एक सी का जो सी थी, नदी थी, नदी के एक सरफेस के ऊपर ये लोग बैठे हुए थे. He came down and landed on it. और वो ऊपर से फिर नीचे आता है, लैंड करता है, और वो भी वहीं पर रुकता है. But his legs sank into it. He cried with fear. उसको बहुत डर लग रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ तो होना ही नहीं चाहिए था. However, his belly stomach के, his belly touched the surface and he did not drown. अब सरफेस पे उसकी बेली टच हुई. नाउ दी सीगल गॉट ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर. और ऐसे ही करते करते जो यंग सीगल था, उसका जो डर था पानी से, वो अब खत्म हो गया था. क्यों? क्योंकि वाटर जैसे ही उसकी बेली पर टच हुआ और पैर उसके पूरे पानी में चले गए थे, तब उसे लगा ठीक है कि ये मुझे कुछ हार्म नहीं करेगा. डू यू सिंपैथाइज विद द सीगल? गिव रीजन. Yes, we sympathize. बिल्कुल हमें दया आई है सीगल के ऊपर. Yes, we sympathize with the seagull. He is very young bird. क्यों? क्योंकि young bird था, इसीलिए छोटा था, इसीलिए हमें उसके ऊपर दया आ गई थी. He has not yet learned how to fly. अभी तक उसे उड़ना आता ही नहीं था, ठीक है, वो सिर्फ उड़ना नहीं जानता था, बाकी वो खाना पीना सीख चुका था. His parents want that he should fly. और पेरेंट्स क्या चाहते थे कि बच्चा उड़ना सीख जाए, जैसे बाकी के घर वाले उड़ रहे हैं, उसके ब्रदर सिस्टर्स उड़ रहे हैं, वैसे उड़ना सीख जाए. They encourage him. और पेरेंट्स ने क्या करना स्टार्ट करा? उन्हें मोटिवेट किया, एनकरेज किया काफी ज्यादा. But he is afraid of falling. पर उसको क्या लगता था कि अगर मैं यहाँ से उड़ा तो मैं यहाँ नीचे गिर जाऊंगा. His parents starved him. और पेरेंट्स ने इसीलिए उसे 24 आवर्स के लिए भूखा छोड़ दिया. 24 आवर्स उसको खाने को कुछ भी चीज पेरेंट्स ने नहीं दी. In the end, however, the seagull learns how to fly. और एट लास्ट ऑफ द स्टोरी में क्या होता है कि यंग सीगल इसी वजह से सीख जाता है कि उड़ते कैसे हैं. How did the young seagull parents teach him the art of flying? अब पेरेंट्स ने कैसे सिखाया कि उड़ते कैसे हैं. The seagull's parents, अब जो सीगल के पेरेंट्स थे, encouraged him to fly. बहुत ज्यादा उसे एनकरेज किया. क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जो हमारा बच्चा है वो उड़ने से डर रहा है. But he was too afraid to fly. उसको बहुत फियर था, उसको बहुत डर लग रहा था कि अगर मैं इस चट्टान से उड़ा
तो मैं यहाँ से गिर जाऊंगा, फॉल हो जाऊंगा, और गिरा तो मुझे चोट लग सकती है, मैं मर सकता हूँ। इसीलिए उस बच्चे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। Then they kept him hungry, और इसीलिए उसके घर वालों ने उसे भूखा रखा। कितने घंटे के लिए? 24 आवर्स के लिए। Even then the seagull did not fly, और उसके बाद भी वो young seagull उड़ा ही नहीं। Then they thought that experience would teach him, और इसीलिए उन्हें लगा कि जो इसका एक्सपीरियंस है वही इसे कुछ चीज सिखा सकता है। So they made him fall from the ledge, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो लेज था, लेज के कॉर्नर से उसको, now when he fell, जैसे ही वो गिरा, he felt his wings spread and started flying, और जैसे ही वो ऊपर से नीचे गिरा तो उसको लग गया कि मेरे जो पंख हैं वो अच्छे से खुल चुके हैं और मैं अब अच्छे से उड़ सकता हूं। ओके, why did the young seagull cry गा गा गा? अब यंग सीगल क्यों रो रहा था गा 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 करके? Did her mother oblige him? क्या उसकी मदर ने उसको ऑब्लिक किया था? When he saw his mother holding a piece of fish, जैसे ही उसने देखा कि मेरी मदर जो है उन्होंने एक बीक के अंदर फिश का पीस रख रखा है, यहाँ पे एक फिश का पीस रख रखा है, तो जो यंग सीगल था वो बेचारा रोने लगा। Holding a piece of fish in her beak, कहाँ पर? अपनी चोंच में। The young seagull became almost mad with hunger, बेचारा पागल हो रखा था। क्यों? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। He cried गा गा गा, इसीलिए he started crying कि शायद मैं रोऊंगा तो मेरी मदर को, फादर को मुझ पे तरस आ जाएगा और वो मुझे खाने पीने के लिए कुछ चीज दे देंगे। He flying across to him with a piece of fish, और वो क्या हर तरफ घूम रहा था। सॉरी, He begged her mother, उसने अपनी मदर से बहुत बेगिंग करी, to bring him some food, ताकि उसकी मदर जाकर उसको कुछ खाने के लिए लाकर दे दे। When he saw his mother flying across him with a piece of fish, जैसे ही उसने देखा कि उसकी मदर उसके चारों तरफ घूम रही है और उसे फिश का पीस नहीं दे रही है, वो तभी समझ गया था कि ये मुझे एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। He uttered a joyful scream. He started tapping the rock with his feet impatiently. अब उसको impatiently क्यों? क्योंकि जब तक पेशेंस था 24 आवर्स तक तो बेचारा भूखा रह गया, अब उसका जो पेशेंस था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब जब बेचारे बच्चे को भूख लग रही है, हंगर हो रहा है, बहुत ज्यादा हंग्री फील कर रहा है, इसीलिए वो अपने पैरों को रॉक पे टैप करने लग गया। He was almost within the reach of the fish but failed to get at it. उसने बहुत कोशिश करी फिश तक पहुंचने की, बट पता नहीं किस रीजन से वो वहां पर फेल हो गया। ओके, सो लेट्स बिगिन विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चा, आप लोगों के पेपर में भी इसी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी का ही MCQ है काइंड ऑफ। ठीक है, MCQ आप लोग पूरे चैप्टर के बहुत अच्छे से करके जाएंगे, और कैसे करना है ये मैं भी आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन हमें टिक करना है। ठीक है, बट वो आप तभी कर पाओगे जब आपको इस पूरे चैप्टर की समरी अच्छे से पता होगी, जब आपने चैप्टर पूरा अच्छे से रीड किया होगा तो ही आपको ये चीज समझ में आएगी। Who was there on the ledge? ledge पर कौन था? With the young seagull for the last 24 hours. अगले 24 घंटे तक वो कैसा था? अकेला था। His 2 brothers? No. With his parents? No. ना फादर थे ना मदर थी, मतलब दोनों ही पेरेंट्स नहीं थे, ब्रदर्स भी नहीं थे, सिस्टर्स भी नहीं थी, सिस्टर भी नहीं थी, तो he was completely alone. ऑप्शन नंबर D is correct. He was alone. यंग सीगल वहां पर अकेला ही था लेज पर। How did the young seagull feel to fly? यंग सीगल कैसा फील कर रहा था? क्या उसने एंजॉय किया था, या फिर वो बहुत ज्यादा अफ्रेड था, या फिर उसका मन कर रहा था, विलिंग था? ऑल ऑफ द अबव। एंजॉयड? नो। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि एंजॉयड नहीं है। अफ्रेड? यस, द यंग सीगल इज वेरी अफ्रेड। ऑप्शन ए।
There was a great expanse of stretched down beneath. Rocks, sea, land, sky. Rocks, no. Lands, no. Sky, no. बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सी. ओके. What were the young seagull's parents doing to him? Young seagull के जो पेरेंट्स थे वो क्या कर रहे थे? Calling him shrilly? Yes, बिल्कुल जोर से चिल्ला के बुला ही रहे थे. टॉन्ट मार रहे थे पेरेंट्स, है ना? आप भी सुनते हो टॉन्ट्स अपने अपने पेरेंट्स के, ठीक है? बेचारा ये भी जब उड़ नहीं रहा है तो अपने पेरेंट्स की डांट भी सुन रहा था, टॉन्ट्स भी सुन रहा था. थ्रेटनिंग हिम, यस बिल्कुल सही, ये भी है. अपरेडिंग हिम, यस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी. क्यों? क्योंकि सभी है यहाँ पे. Nobody had come near the young seagull for the last. लास्ट तक कोई क्यों नहीं आया था बेचारे से? देखते हैं. क्या 10 आवर्स तक? नो. 20 आवर्स? नो. 12 आवर्स? नो. 24 आवर्स. Nobody had come near 24 आवर्स. ठीक है, कोई भी 24 घंटे तक उसके पास में, यंग सीगल के पास में आया ही नहीं. His parents were perfecting his brothers and sisters in the art of, okay, in the art of dash. किसमें पापा और मम्मी उसको परफेक्ट कर रहे थे, उसके भाई और बहन को? फ्लाइंग में, स्विमिंग में, हंटिंग में और चिर्पिंग में. हंटिंग इज नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी, चिर्पिंग इज नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी. स्विमिंग और फ्लाइंग, नो. ऑप्शन ए इज करेक्ट, फ्लाइंग. Okay. Whom did the young seagull beg to bring him some food? Young seagull ने किसके आगे बैक किया, किसके आगे बेचारा झुका कि यार मुझे कुछ खाने को दे दो? किसके आगे भीख मांगने लगा? His father? No. His brother? No. His sister? No. His mother? Yes. क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मेरी मदर एक फिश का जो पीस है वो अपनी बीक में लेकर मेरे आसपास उड़ रही है, इसीलिए उसने बैक करना स्टार्ट कर दिया था कि मदर है तो हो सकता है कि मुझे एक पीस दे देगी फिश का. द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश मैडेंड बाय हीट, स्लीप, हंगर और टायर्डनेस. हीट थी? नो. स्लीप? नो. टायर्डनेस? नो. हंगर? यस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, हंगर. बहुत ज्यादा भूखा था इसलिए उसने फिश के ऊपर अटैक किया था डाइव करके. How did the young seagull fall into the air? अब young seagull कैसे गिरा था हवा में? क्या स्टार्ट किया था उसने? डाउनवर्ड, नन ऑफ द अबव, अपवर्ड, बोथ ए एंड बी. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. सो द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ A and B is the correct answer. So option C. So option C is correct. Okay. What were the young seagull brothers and sisters doing around him? अब जो young, ये पूरा इनका कॉर्नर है. अब इसमें young brothers और sisters उस यंग सीगल के आसपास में क्या कर रहे थे? What were the young seagulls brothers and sisters doing around him? उसके आसपास में ये सब क्या कर रहे थे? Banking, soaring, okay, so all of the above is the correct answer. सब कुछ कर रहे थे, soaring कर रहे थे, ठीक है, उसको कवर्टिंग कर रहे थे, बैंकिंग कर रहे थे. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ऑफ व्हाट कलर वाज सी डिड द यंग सीगल सी beneath him? ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और व्हाइट. सो ऊपर से जब वो देख पा रहा था, वाज जब दूर से देख पा रहा था तो उसको कलर कैसा दिख रहा था? ग्रीन. ब्राउन? नो. व्हाइट? नो. ब्लू? नो. सो द करेक्ट आंसर इज ग्रीन, बी ऑप्शन. Okay.
द सीगल डाइव टूवर्ड्स हिम मदर बिकॉज, अब सीगल ने अपनी मदर की तरफ डाइव क्यों किया? अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड हिम, क्या उसको बहुत तेज किसी हवा ने धक्का दिया था? ही वॉन्टेड टू फ्लाई, क्या वो उड़ना चाहता था? ही वॉन्टेड द फिश इन हिज मदर बीक्स, या फिर उसको वो बीक चाहिए थी जो उसकी मदर के मुंह में थी? या फिर ही वॉन्टेड टू रीच हिज मदर, क्या वो अपनी मदर के पास जाना चाहता था? नो। सो द करेक्ट आंसर इज ही वॉन्टेड टू फ्लाई, नो। ही वॉन्टेड टू reach his mother, no. A strong wind pushed him, no. So the correct answer is option C. He wanted the fish, क्या चाहिए थी उसको? उसकी मदर के जो बीक में फिश थी उसको वो ही फिश चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। He stood at the edge of the ledge on one leg and closed his eyes because, अब वो ledge के ऊपर जब खड़ा है, ठीक है, जब वो लेज पे खड़ा है बेटा, तो क्या हुआ है? जब लेज पे हम खड़े, अब लेज पे खड़े होने के बाद यहाँ पे सीगल को क्या लग रहा है? उसने एक पैर पे खड़ा है अपने, ठीक है, एक पैर पे खड़े होके आईज क्लोज कर ली है। ही वॉज फीलिंग स्लीपी, क्या वो स्लीपी फील कर रहा था? नो। ही वॉन्टेड टू गेट द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, इट वॉज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ seagulls. He was afraid of the sea, his family, क्या वो अपनी फैमिली को देखकर डर रहा था? No. Natural habitat से परेशान था? No. He wanted to get the attention of the family, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली का अटेंशन चाहिए था, इसीलिए वो एक पैर पे खड़ा हो गया अपनी आंख बंद करके। The young seagull was afraid to fly because, अब young seagull को क्या डर था? उड़ना क्यों नहीं चाह रहा था? He had hurt his wings. No, कोई चोट नहीं लगी थी उसके विंग्स पे। His wings were not as well developed as those of his brothers and sisters. क्या जो उसके विंग्स थे वो डेवलप नहीं हुए थे जैसे उसके भाई और बहन के डेवलप थे? No, उसके जो विंग्स थे वो अच्छे से डेवलप हो चुके थे, इवन उसके भाई बहन से अच्छे विंग्स थे इसके पास। He felt that his wings could not support him. Yes, correct. इसको यही लग रहा था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसको यही लग रहा था कि मेरे जो विंग्स हैं, मेरे जो पंख हैं, वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, और जब मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे लग जाएगी, मैं मर सकता हूं। ये सारी चीजें यंग सीगल के मन में चल रही थी। He was not confident. No. So the correct answer is he felt that his wings could not support him. Okay, let's begin with long answer questions. ठीक है? The young seagull found it difficult to fly for the first time. उसको बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। क्यों? क्योंकि पहली बार उड़ना था। Lai felt that his wings would never support him. Was it not in his attitude to accept the challenges? पर ये उसके एटीट्यूड में नहीं था, क्या वो एक्सेप्ट करे इन चैलेंजेस को? Did he lack courage? Discuss the values that can help people accept challenges in life. The young seagull's brother and sisters had started flying the previous day. उसके एक दिन पहले से ही, previous day ही, उसके जो भाई और बहन थे उन्होंने उड़ना स्टार्ट कर दिया था। However, he himself was unable to muster the courage to fly. पर पता नहीं क्यों उसके अंदर ऐसी कोई जज्बा नहीं उठा कि वो उड़ना सीख जाए या वो भी उन्हें देख के फ्लाई कर सके। He lacked confidence. उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम था। And felt that his wings would not support him. और उसको ये लग रहा था कि मेरे जो विंग्स हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए उसको थोड़ा सा डर लग रहा था। However, I don't think that facing challenges was a problem for. अब मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है कि उसको ऐसा लगता था कि मैं चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लास्ट में भी तो उसने ट्राई किया ना। Still, he did lack courage to accept and successfully face challenges. One must be fearless. उसको बिल्कुल fearless होना चाहिए था। Determine and have clarity of thought and action. Also, the support of those around us can play a big role, as in the seagull's case. और केस इसका भी सीगल का केस कैसा था?
स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड था, बट जैसे ही उसके पेरेंट्स ने एनकरेज किया, उसके भाई बहन ने उसे एनकरेज किया, मोटिवेट किया, ठीक है, उस वजह से उसने भी ट्राई किया। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में भी चलती रहती है कि हमें भी कोई ना कोई मोटिवेट जरूर करता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स हमें मोटिवेट करते हैं। कभी हमारे किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर्स नहीं आते तो हमारे टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग उस पढ़ाई को वहीं पर छोड़ देंगे कि यार मुझसे तो नहीं हो रही है। ओके, डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल और मेड हिज maiden flight. The young seagull was very hungry. अब जो young seagull था वो बहुत ज्यादा भूखा था, बहुत ज्यादा भूख लगी थी उस बेचारे को, ठीक है। The young seagull was very hungry. बेचारे को अति की भूख लग रही थी। जो young seagull था उड़ना चाह रहा था, पर भूख के मारे अब तो उसकी जान निकली ही जा रही थी। When he saw his mother bringing food टू हर बीक, जैसे ही उसने देखा कि मेरी माँ के मेरे मुंह में, मतलब मेरी माँ का जो मुंह है, उसकी मदर की बीक है, उसके अंदर एक फिश का पीस है। He dived towards her, और उसने इसीलिए डाइविंग स्टार्ट करी वहां से। But he fell from the brink of the ledge, और वो ब्रिंक ऑफ द ledge से गिर गया। He screamed with fear, जोर से चिल्लाया, है ना, क्यों? क्योंकि डर गया था। But his fear lasted only for a moment. बट जो उसका फियर था वो कुछ समय के लिए ही था, कुछ मोमेंट के लिए ही था। The next moment he felt that his wings spread outwards. अब उसे थोड़ी सी देर बाद ही लगा कि मेरे जो पंख हैं वो आउटवर्ड्स ओपन हो चुके हैं, स्प्रेड हो चुके हैं। He was flying now. अब वो अच्छे से उड़ पा रहा है। Now he screamed with joy. अब वो खुशी से चिल्ला रहा है। जॉय खुशी है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है उसे अब, क्यों? क्योंकि वो उड़ पा रहा है। The seagull was very happy. अब जो सीगल था वो बहुत ज्यादा खुश है। As he had learned how to fly. क्यों? क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि उड़ते कैसे हैं। He kept flying for some time. कुछ टाइम तक वो उड़ता रहा। His parents, brothers and sisters flew around him. और उसी वक्त उसके पापा, मदर, फादर, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स सभी उसके आसपास में उड़ना स्टार्ट हो गए। देन दे लैंडेड ऑन द सी सरफेस, और उसके बाद में वो जो सी सरफेस बना हुआ था उस पर आकर सबके सब लैंड हो गए। द सीगल ऑल्सो केम डाउन। अब जो सीगल जो उड़ रहा था वो भी यहाँ पर आ गया। When he tried to land, जैसे ही उसने ट्राई करा लैंड पे आने का, his legs sank into the sea. जो सी थी, सी में यंग सीगल के जो पैर थे, ठीक है, वो पानी में गीले हो गए। क्यों? क्योंकि आते ही उसने लैंड किया। He started floating on the surface. अब उसने सी के सरफेस पे फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया। Thus the seagull made the first flight of his life. और इसी तरीके से इस यंग सीगल ने अपनी जो पूरी फर्स्ट फ्लाइट थी, ठीक है, अपनी जो पूरी लाइफ की जो इसकी स्टार्टिंग थी, बिगनिंग थी, वो इसने अच्छे से फर्स्ट फ्लाइट, मतलब अपनी जो पहली उड़ान थी, वो इसने बहुत अच्छे से सक्सेसफुली भरी। ओके, सो फॉर दिस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 of 2 stories about flying. Okay, next part we will continue in the next class. So bye bye, take care.